आजकल जरा सा भी पेट फूल जाए, जरा सी भी एसिडिटी हो तो इनो को पानी में घोलो और 6 सेकंड में रिलीफ। पर क्या सोचा है कि ये 6 सेकंड का जादू है या फिर ये कोई मार्केटिंग का कमाल है। आज हम इस वीडियो में पोल खोलेंगे इनो की। इनो की शुरुआत 1852 में इंग्लैंड में हुई, जब एक फार्मासिस्ट जेम्स क्रॉसले इनो ने अपने एरिया के लोगों के लिए एक स्पेशल पाउडर बनाया। उस पाउडर का काम था पेट की गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन से राहत देना। जेम्स इनो ने इनिशियली ये फॉर्मूला सिर्फ अपने रेगुलर क्लाइंट्स को ही दिया, जैसे कि एक घर का नुस्खा। उसने कभी भी कंपनी या फिर ब्रांड बनाने का नहीं सोचा। पर कुछ ही समय में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर इनो का पाउडर लो, रिलीफ पक्का मिलेगा। एक अलग ही अप्रोच से इनो का नाम लोगों की जुबान पे चढ़ गया। उस समय में केमिकल मेडिसिन आज की तरह आम नहीं बिकती थी, इसीलिए इनो ने जैसे एक जादुई पाउडर का काम किया जो लोगों को तुरंत आराम देता था। ये सब देखने के बाद 31 साल बाद डॉक्टर इनो ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे एक ऑफिशियली ब्रांड बना दिया जाए। फिर 1883 में डॉक्टर इनो ने अपना एक ऑफिशियली ब्रांड रजिस्टर करवा लिया और प्रोडक्शन सेल पे काम शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे इनो उनकी कंट्री में फैलने लगी और फिर 1915 में इनो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। हर गली, हर कंट्री जहाँ पे भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हो, इनो का डब्बा मिल ही जाता था। इवन देन की ब्रिटिश आर्मी में भी इनो कैरी किया जाता था एज अ बेसिक फर्स्ट एड आइटम। अगले कुछ ही सालों बाद फिर इनो ने इंडिया में भी मैसिव पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और आज के समय में इनो इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन चुका है। ऐसा नहीं है कि इनो को मार्केट में टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हाजमोला और डायजन ये ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो इनो को मार दे सकते हैं, पर इनो अपने 6 सेकंड के रिलीफ वाले टैगलाइन से सबसे ज्यादा बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब सवाल तो ये उठता है कि इनो एक सिर्फ हेल्प ही करता है या फिर मार्केटिंग का कोई जादू है। ये सच हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। आप इनो का एक पैकेट खोल के पानी में घोलते हो और आपको इंस्टेंटली फिज की आवाज यानी कि बबल्स की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल कोका कोला जैसी। पर आपने क्या सोचा है कि ये फिज असल में होता क्या है? इनो के पैकेट में आप कोई जादुई पाउडर नहीं ले रहे, सिंपल केमिकल्स ही ले रहे हो जो कि आपको आपके घर पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हो। दूसरे नंबर पे आता है सिट्रिक एसिड, जो नींबू जैसी खटास देने वाली चीज। और तीसरे नंबर पे आता है सोडियम कार्बोनेट, एक और एल्कलाइन सॉल्ट। जब आप इस पाउडर को पानी में मिलाते हो तो सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो आपको फिज के रूप में दिखती है। सेम यही रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर आपके स्टमक एसिड के साथ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपके एसिड को न्यूट्रल कर देता है। रिएक्शन से गैस रिलीज होकर आपको आराम महसूस होता है और रिजल्ट क्या आता है? आपके पेट में बन रही एसिडिटी और जलन टेम्पररी डाउन हो जाती है। पर याद रखो, ये रिलीफ सिर्फ टेम्पररी होती है। ये आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ को ठीक नहीं करता, सिर्फ सिम्टम को ही छुपाता है। जैसे कि कोई बंदा सिर दर्द के लिए पेन किलर लेता है, पर असल वजह तो उसकी स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन होती है। टीवी एड में जब आप इनो का कमर्शियल देखते हो तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ 6 सेकंड में रिलीफ, पर असल में ये सच नहीं है। जब आप एक इनो के पैकेट को पानी में घोलते हो और सिर्फ 6 सेकंड में बबल्स ही बनने शुरू होते हैं, पर ये बबल्स का मतलब तुरंत रिलीफ नहीं है। बॉडी में इनो को ऑब्जर्व होकर स्टमक एसिड न्यूट्रल करने तक कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि इंस्टेंटली रिलीफ मिल गया? जरा साइकोलॉजिकली तरीके से समझो। फिज का साउंड, ठंडक का इफेक्ट और ब्रांड का ट्रस्ट, इन सब को मिला के आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है अब ठीक लग रहा है। एक्चुअली स्टमक में गैस एस्केप हो रही होती है और इसकी वजह से आपको थोड़ा हल्का फील होता है, पर रियल हीलिंग में तो थोड़ा टाइम लगता है। 10 रुपए का इनो का पैकेट आप मार्केट से खरीद कर लाते हो, पर इसे तो आप घर पे भी आसानी से बना सकते हो। थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो, उसमें लेमन का रस डालो और पानी में घोल दो। सेम इनो जैसा ही रिएक्शन होगा, फिज भी बनेगा, गैस भी निकलेगा और थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। पर फिर भी लोग इनो को मार्केट से क्यों खरीदते हैं? इसका रीजन ये है कि इनो सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं, एक ब्रांड बन चुका है और लोगों को ब्रांड पे ट्रस्ट होता है। वो समझते हैं कि ब्रांड वाला प्रोडक्ट ज्यादा
ज्यादा सेफ होता है, टेस्टेड और इफेक्टिव होता है। वैसे तो इनो को ओकेजनली यूज करना सेफ माना गया है, पर जब भी कोई इंसान रोज इसे यूज करना शुरू कर देता है तो उस बंदे की बॉडी की नेचुरल फंक्शनिंग पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कि नाम में ही सोडियम है। अगर आप इनो को रोज ही कंज्यूम करते हो तो फिर आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर सकता है, और खास करके उन लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन के पेशेंट है। और दूसरा, जब आप इनो को रेगुलर यूज पे लेते हो तो आपकी किडनी पे स्ट्रेस पड़ सकता है, क्योंकि किडनी को फिर सोडियम और एसिड दोनों को ही मेंटेन करना पड़ता है। लंबे समय तक यूज करना किडनी डैमेज का रिस्क भी बढ़ा सकता है। और तीसरा, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में भी इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि बोन्स वीक हो सकती हैं, खास करके ओल्ड एज में। और सबसे बड़ा खतरा, जब भी आपकी बॉडी को लगता है कि हर बार रिलीफ इनो से ही मिलेगा तो स्टमक अपनी न्यूट्रल एसिड बैलेंस करना बंद कर देता है। इस वजह से डॉक्टर्स भी क्लियर कहते हैं कि इसे ओकेजनली लो, रोज नहीं। आप अपनी लाइफ में इनो को कितना लेते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक जरूर देना।